Assalamualaikum dear students. Hope you all fine. Today we solve unit number 13 probability exercise 13.1 question number 1. Arshad rolls a dice with sides labeled L M N P U. What is the probability that the dice lands on consonant? ठीक है, अब हमारे पास डाइस जो होता है वो तो सिंपल, उसमें 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, ठीक है, वो उसकी साइड होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि जो साइड लेबल है उनमें 1 2 3 4 5 6 की जगह LMNOPU है, ठीक है। द साइड्स ऑफ द डाइस आर लेबल्ड LMNOPU, ठीक है। स्टेप 1 में तो हमें देखना है कि कॉन्सोनेंट कौन से और वॉवल्स कौन से, ठीक है। वॉवल्स तो हो गए O और U, पीछे जो रह गए हैं LMNP वो हमारे पास कॉन्सोनेंट हो गए हैं, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है, हमने काउंट करना है कि वॉवल्स कितनी है और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, ठीक है। टोटल कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल टू 4, कौन कौन से LMNP, और टोटल साइड कितनी थी, 6 थी, ऑन द डाइस 6 साइड थी, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन कॉन्सोनेंट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ डाइस। हमें रेशियो लेनी है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के और टोटल डाइस के, ठीक है। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स डिवाइड बाय टोटल साइड्स, ठीक है। वो कितने थे, 4 थे, और साइड 6 थी, 4/6, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2/3 इसका आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या है, जो हमारे पास कॉन्सोनेंट जो है वो उसकी वो 2/3 आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ 5 डाइस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पार्ट 1 इसमें सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4। पार्ट 2 है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। पार्ट 3 है द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। पार्ट 4 है नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस। समझ आ गया। अब हम पहला इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, पार्ट 1 फाइंड करते हैं। टू सॉल्व these probability problems we will consider that Shazia is throwing two fair six-sided dice. Each dice has face numbered from 1 to 6 and the total number of outcome is 6 multiplied 6 is equal to 36। दो डाइस थ्रो करिए, ठीक है, तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36 होंगे, ठीक हो गया। अब हमने पार्ट 1 उसमें क्या क्या कह रहा था, क्या फाइंड करो, द सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4, एट लीस्ट 4 हो, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि द सम ऑफ डॉट्स एस रेंज फ्रॉम 2 1 + 1 टू 12 6 + 6 फॉर एस एट लीस्ट का मतलब होता है कि 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो एस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वी एक्सक्लूड एस इज इक्वल टू 2 और एस इज इक्वल टू 3। हमने सम देखना है, जो 2 और जो सम 3 आएगा ना उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, जो बाकी रह जाएगा वो हमारे पास सारे इसके आउटकम्स हो जाएंगे एट लीस्ट 4 वाले में। अब देखें एस इज इक्वल टू 2, 1 1 करेंगे, डाइस को थ्रो करें, दो डाइस को, तो 1 1 आए तो एक तो 1 आउटकम हो जाएगी, ठीक है। इसका 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा, तो एक तो ये होगी। एस इज इक्वल टू 3 3 किसका आंसर आएगा, एक तो है, तो या तो डाइस में 1 2 आ जाए या डाइस में 2 1 हो जाए, तो वो 2 आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। टोटल आउटकम्स वेयर एस लेस देन 4 इज़ 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आ जाएंगे। टोटल जो आउटकम्स हैं जो लेस हैं, सम करें जिनका 4 से, हमारे पास 3 बन जाते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स वेयर एस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज़ 36 में से आप ये वाले हम माइनस कर देंगे, 3 पीछे 33 बच जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी पी एस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 11/12। 3 का टेबल लेंगे, 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, तो 11/12 आ गया इसका पार्ट, ठीक है। आपको दिखावे देती हूँ कि दो डाइस को जब हम रोल करते हैं तो उनकी आउटकम्स कैसे आती हैं। हम फर्स्ट डाइस को ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, सेकेंड को ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1, फिर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 आ जाएगा, फिर 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 4, ऐसे 1 5 और 1 6, फिर 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3, फिर 3 को
3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 1, 4 2 अप टू सो एन ऐसे, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 1, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 2, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 3। ऐसे हमारे पास ये जो हम दो डाइस को रोल करते हैं ना, उनका आउटकम कुछ इस तरह से आ जाता है। ठीक हो गया। अब इसका पार्ट 2 देख लो। द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 एंड 10। अब हमने क्या करना है, हम चेक करना है कि जो दोनों टाइप्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसका आंसर जो है 5 और 10 के दरमियान में होना चाहिए। 5 भी इंक्लूड होना चाहिए और 10 भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है। वी लुक फॉर आउटकम्स वेयर 5 लेस देन एंड इक्वल टू, इसने भी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया। ठीक है। लेस एंड इक्वल टू 10, लेट द डॉट्स ऑन द डाइस बी एक्स वाई एंड द प्रोडक्ट इज पी इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है। हमने प्रोडक्ट को पी कह दिया। ठीक है। अब हमारे पास क्या, उसने कहा था कि 5 से 10 तक आ जाए। अब हमने देखना है कि 5 किन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, किन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, किन को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। ठीक है। 1 और 5, 5 और 1, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, 1 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 ही आता है। अब हम देखना है कि 6 किन आउटकम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। एक तो 1 और 6 हो गया, एक 2 3 हो गया, एक 3 2 हो गया, एक 6 1 हो गया। ठीक है। अब देखेंगे 8 किसको मल्टीप्लाई करने से आता है, 2 और 4 और 4 और 2 को। 9 किसको मल्टीप्लाई करने से आता है, 3 और 3 को। 10 2 5 को और 5 2 को। ठीक है। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, कितने टोटल आउटकम्स बन रहे हैं। टोटल वेरिएबल आउटकम्स 1 5 5 1 1 6 2 3 3 2 6 1 2 4 4 2 3 3 2 5 5 2। तो ये बन गए टोटल 11 आउटकम्स। ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी पी लेस दैन इक्वल टू पी लेस दैन इक्वल टू 10 इज इक्वल टू टोटल 11 थे। 11 और टोटल फुल आउटकम्स कितने होते हैं, 2 डाइस के 36, तो 11/36 इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई। अब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 देखने द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है कि जो दोनों डॉट्स का डिफरेंस होगा ना, वो 4 उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है। लेट द डॉट्स ऑन द डाइस बी एक्स वाई एंड डिफरेंस इज मॉड एफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। पॉसिबल पेयर क्या होगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। 5 माइनस 1 भी 4 आता है, 6 माइनस 2 भी 4 आता है, 1 माइनस 5 भी 4 आता है, क्योंकि मॉड है ना, तो मॉड की वैल्यू वापस पॉजिटिव हो जाती है। 2 माइनस 6 माइनस का 4 होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मॉड है तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा। ठीक है। और टोटल आउटकम्स कितनी बन गई हैं, 4 5 1 6 2 1 5 2 6, 4 आउटकम्स बन गई हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4/36। 4 1 टाइम 4 4 9 टाइम 36, 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई है। ठीक है। अब पार्ट 4 लास्ट रह गया। नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाई एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाई। ठीक है। लेट द डॉट्स ऑन द डाइस बी एक्स वाई वेयर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 एंड वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। अगर एक्स हमारे पास 5 होगा या 5 से बड़ा होगा, तो एक तो 5 होगा, दूसरा 6 ही होगा। 6 से बड़ा तो कुछ नहीं होता। जो हमारे पास डाइस होता है उसकी वैल्यू 1 से 6 तक होती है ना। ठीक है। तो वाई जो है उसकी 4 है, 4 से बड़ा, तो 4 5 6 पीछे रह गया। और इसी तरह जब एक्स इक्वल टू 6 होगा तभी वाई की वैल्यू आ जाएगी 4 5 6। तो 3 आउटकम्स इधर हैं, 3 आउटकम्स इधर हैं। तो टोटल वेरिएबल आउटकम्स इज 3 + 3 = 6। प्रोबेबिलिटीज़ की फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 एंड वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 इज 6/36। 6 1 टाइम 6 6 6 टाइम 36 इज इक्वल टू 1/6। तो इसका आंसर 1/6 आ गया। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।